हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप गोहोत्रे, वरिष्ठ अध्यापक. Today's poem we are going to discuss is Light the Lamp of Thy Love. The poem is all about poet's submission to the God. इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के एक महान कवि हुए हैं और जिन्होंने हमारा जन गण मन भी लिखा है, वही इसके कवि है. और इस पोयम में वो कहते हैं, एक साधारण उन्होंने एक प्रार्थना रूप में इस कविता को प्रस्तुत किया है. तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रेम का दीपक जलाए और अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, उसको दूर करें, और जो ईश्वर का जो प्रेम है उससे, ईश्वर के जो प्रकाश है उससे उनके जीवन के बुराइयों को दूर करे, उनकी बुराइयों को अच्छाई में बदल दे और उनकी सभी चिंताओं को, जो उनको परेशान करती है, उसको दूर कर दे. तो ये कविता का बैकग्राउंड है. अब हम चलते डायरेक्ट कविता पर. इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स, आपके स्वयं के हाथों से मेरे घर में, घर में यानी यहाँ पर हाउस को बोला गया है ना बॉडी के लिए. लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम का दीपक जलाइए. दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग, आपका जो लैम्प है वो कैसा है, उसकी विशेषता बता रहा है. वो ट्रांसम्यूटिंग है, वो एंट्रेंसिंग है. ट्रांसम्यूटिंग यानी कि किसी भी चीज़ को किसी में बदल देने की शक्ति रखने वाला, और एंट्रेंसिंग मतलब किसी को खुशी देने वाला. तो वंडरस आर इट्स रेज, इसकी रेस चमत्कारिक है. चेंज माई डार्कनेस टू लाइट लॉर्ड, हे भगवान मेरे अंधेरे को अपने उजाले में बदल दीजिए. एंड माई इविल इंटू गुड, और मेरी बुराई को अच्छे में बदल दीजिए. टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, मुझे एक बार छू दीजिए और मैं बदल जाऊंगा. ऑल माई क्ले इंटू दाई गोल्ड, और मेरे अंदर जो बुराइयाँ है, जो उनको आप अपने सोने में, अच्छाई में बदल दीजिए. ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, जो भी मेरे इंद्रियों के दीपक मैंने स्वयं जलाए थे, सूटेड इनटू वरीज, वो तो चिंताओं में बदल गए. सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, और मेरे आत्मा के दरवाजे पर बैठकर आपका वो दीपक जला दीजिए जो मेरे ज़िंदगी को आपकी मेहरबानियों से, आपकी आशीर्वाद से भर दे और मेरा जीवन बदल दे. तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह इस कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर की बुराइयों को वो अच्छाई में बदल दे. उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पोएम समझ में आई होगी. अगर एक बार में नहीं आई तो इसको बार बार सुनिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी. इसकी लाइंस आपके एग्ज़ाम में आती है, लाइंस को बार बार पढ़े, उसके आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 3 नंबर के लिए पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी कीजिए. इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर आपको अलग से वीडियो में दी जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.